हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने अपनी लास्ट वीडियो में देखा था, प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर एंड पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं प्रोटेक्टेड एक्सेस मॉडिफायर। वो होता क्या है, कैसे यूज होता है और उसके कुछ फीचर्स हम इस क्लास में समझेंगे। यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ। प्रोटेक्टेड क्लास। यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिफाइन करूंगा, प्रोटेक्टेड स्ट्रिंग var1। नाउ अब मैं यहाँ पे इसमें कुछ एक वैल्यू दे देता हूँ, हेलो प्रोटेक्टेड। नाउ मैं एक और क्लास बनाऊंगा जिसमें मैं इस वेरिएबल को एक्सेस करने का ट्राई करूंगा। इस क्लास में मैं एक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक वॉइड माय फंक्शन। फ्रेंड्स, इस क्लास का मैं एक इंस्टेंस क्रिएट करूंगा, obj न्यू क्लास का नेम। नाउ obj डॉट वो वेरिएबल का नेम मैं यहाँ पे एक्सेस करने का ट्राई करता हूँ। नाउ दोस्तों, यहाँ पे एक एरर आएगा, वो बोलेगा वेरिएबल इज नॉट विजिबल। क्यों ये एरर क्यों आया? एज बिकॉज वो वेरिएबल जो है इस पेरेंट क्लास में मैंने उसको प्रोटेक्टेड किया हुआ है। अगर हमें किसी भी वेरिएबल या मेथड को जो कि प्रोटेक्टेड डिफाइन है उसे मुझे किसी चाइल्ड क्लास में यूज करना है तो मैं डायरेक्टली यूज नहीं कर सकता, मुझे उस क्लास को एक्सटेंड करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे एक्सटेंड कर लेते हैं इस क्लास को। अब एक्सटेंड करते टाइम एक और पॉइंट आएगा जिसको मैं आपको समझाऊंगा। एक्सटेंड्स क्लास का नेम। जब मैं इसको सेव करूंगा तो यहाँ पे मुझे एक और एरर आएगा, नॉन वर्चुअल एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट टाइप कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। इसका मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स हैं क्लास में, एपेक्स क्लास में। नॉन वर्चुअल एंड नॉन एब्स्ट्रैक्ट कब आता है, क्यों आता है? तो दोस्तों, जब भी हम किसी क्लास को एक्सटेंड करते हैं उस पेरेंट क्लास को हमें या तो वर्चुअल डिफाइन करना पड़ता है या फिर एब्स्ट्रैक्ट। ये दोनों होते क्या हैं ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में सेपरेटली समझेंगे डीपली। तो अभी के लिए मैं इस क्लास को यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट डिफाइन कर देता हूँ। मैंने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड दिया, मैं इसको सेव करूंगा एंड मैं अपनी इस वाली क्लास में आऊंगा, मैं इसको अगेन सेव करूंगा। यहाँ पे मुझे बोलेगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास कैन नॉट बी कंस्ट्रक्टेड, एज बिकॉज मैं उसका ये डायरेक्ट इंस्टेंस क्रिएट नहीं कर सकता। बिकॉज जब मैंने उसको एक्सटेंड किया तो उस वाली क्लास के जितने भी फीचर्स हैं, वेरिएबल्स हैं, वो सारे मैं डायरेक्टली इस क्लास में एक्सेस कर सकता हूँ, मुझे उसका इंस्टेंस बनाने की जरूरत नहीं है। तो मैं इसको रिमूव कर दूंगा एंड डायरेक्टली ये क्लास एक्सटेंड जब मैं कर चुका हूँ तो उसके सारे वेरिएबल, सारे फीचर्स मैं डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। तो मुझे उसका ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट उस वेरिएबल का नेम दूंगा एंड ये सेव हो जाएगा। तो इसको एक बार रन करके देख लेते हैं दोस्तों। कंट्रोल+E, क्लास का नेम obj, मैं इसको डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर दूंगा एंड एक लॉक क्रिएट होगा। उस लॉक को आप डिबग ओनली करोगे। तो दोस्तों, मुझे ये मेथड कॉल करना पड़ेगा, मैंने ये मेथड मिस कर दिया है।
मैं यहाँ पे मेथड का नेम दूंगा एंड नाउ मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, कॉल लॉग क्रिएट होगा। तो यहाँ पे आप देख पाओगे वेरिएबल हेलो प्रोटेक्टेड। तो दोस्तों वो वेरिएबल मैंने पेरेंट क्लास में डिफाइन किया था, उसका वैल्यू मैंने यहाँ पे दिया था और उसको मैं डायरेक्ट चाइल्ड क्लास में एक्सटेंड की हेल्प से डायरेक्ट एक्सेस कर सकता हूँ उस वेरिएबल को। मुझे ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है उसमें, एज बिकॉज एक्सटेंड करने के बाद उस क्लास के सारे फीचर्स, वेरिएबल या मेथड्स डायरेक्ट इस क्लास में मैं एक्सेस कर सकता हूँ। तो दोस्तों ये था प्रोटेक्टेड। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ग्लोबल देखेंगे एंड यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट एंड वर्चुअल वो क्या होते हैं उसको भी हम अपनी सेपरेट वीडियो में डीपली समझेंगे। थैंक यू।